हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की अभी इस वक्त प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Two more cards. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है सन। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटीज़ मिल पाए। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ एयर। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ एयर। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ अर्थ। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेम्पटेशन, मतलब धोखे को डेविल ने क्लैरिफाई किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिफिकेशन है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी द सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ एयर। सन स्वयं में राजा है और राजा को राजा ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर एक्शन आपकी तरफ ही एक्सपेक्टेड है बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप्स विद द सन। सो बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। किंग एंड क्वीन का यूनियन एक्सपेक्टेड है। अगर आप मैरिड लाइफ में सेपरेटेड हैं या अनमैरिड हैं और अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पर जो एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को 5 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं डीपेस्ट फीलिंग्स में एक दर्द है कि मेरी ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी ही डेस्टिनी में झगड़े क्यों हैं, मेरी ही लाइफ में इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, मुझे ही ऐसे व्यक्ति से प्रेम क्यों हुआ जो व्यक्ति मेरी कास्ट का नहीं है या मेरे कल्चर का नहीं है या मेरे ट्रेडिशंस का नहीं है। और अगर अब प्यार हो गया तो क्या मैं इतनी भी होप नहीं रख सकता कि मैं उसको अपना लूँ? क्या इस संसार में कास्ट ही सब कुछ है, ट्रेडिशंस ही सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं है? इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। ये अभी भी होपफुल हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी या फिर ये उन सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जो लोग इनको आप तक एक होने से रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग बहुत करते हैं, कोशिश भी पूरी कर रहे हैं वर्कआउट करने की। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, साथ ही साथ इनको एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर चले जाएं या किसी के बहकावे में आकर अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था तो अब आप इनको एक्सेप्ट ना करें। ये एक जेस्चर आपको देकर चेक करना चाहते हैं पहले कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर ये आपको जेस्चर दिए और आपको अपनी तरफ से मनाने की कोशिश की है और आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकती हैं या दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी गलतियां कहाँ थीं। तो ये इस टाइम पे बस वेट कर रहे हैं कि आपसे एक बार बात हो जाए, आपके साथ एक बार क्लैरिटी मिल जाए इनको, ताकि ये एक्शन ले सके। और इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेटिव एनर्जी है तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे। साइलेंट जोन वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन तो होगा ही,
साथ ही साथ क्लैरिटी भी मिलेगी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स। पहला कार्ड है जस्टिस विद डेविल, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स विद पावर। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन विद डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें, नेक्स्ट एक्शन में जस्टिस क्यों आया है। ओके ठीक है, डेविल क्यों आया है। ओके मेमोरीज ऑफ लव, मेमोरीज ऑफ लव को एक्शन ने क्लैरिफाई किया है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। थर्ड पार्टी एंड हो रही है गाइस, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई किया है फर्टिलिटी विद डेथ और एक नई शुरुआत, कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगे, आपके पर्सन कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करेंगे। अगर कार्मिक साइकिल्स में है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इसके बाद निकल कर आई है। मैंने पूछा क्या क्यों आया है मिसिंग एनर्जी की एनर्जी, तो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, क्योंकि ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, ये आपके तरफ एक्शन लेंगे। मैंने पूछा कि अगर एक्शन लेंगे तो डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम किसके लिए आया है, तो वी हैव गॉट थर्ड पार्टी एनर्जी विद द डेथ कार्ड। जिन लोगों से डर रहे हैं, जिन लोगों से डर के ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उन लोगों को या तो ये बता देंगे जो भी चीज़ें हैं, या तो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये सिचुएशन और बाहर निकलने की एनर्जी पहले ही आई हुई है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अपनी इच्छाओं के लिए ये नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 60 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 60 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है आपके लिए, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। प्रिजर्वरेंस की एनर्जी है। आपने जो अपने माइंड में सेट कर लिया है, आपको पता है, आपको विश्वास है कि आप उसको अचीव कर पाओगे। और एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने माइंड में एक इंटेंशन सेट करो और उसके लिए ज़िद्दी बनो। जब तक आप ज़िद्दी नहीं बनोगे आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ज़िद बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िद भी करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही है, देन सरेंडर टू डिवाइन। अपने आप को समर्पित करो, रिलीज़ करो उसका कंट्रोल। अगर वो आपके लिए होगा वो आ जाएगा वापस। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। किसी भी चीज़ को डिनाई मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप फियर में हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी अवेयरनेस से, अपनी इंसाइट से हटा सकता हूँ। तो जब आपको कभी भी डर लगे, फियरफुल एनर्जीज आए, आप 3 बार बोलिए स्टॉप 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 या कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नो मोर नेगेटिव थॉट्स। इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जीज़ को ये इंडिकेशन मिल जाएगी, उस फ्रिक्वेंसी को ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप उनको नहीं लेना चाह रहे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है। और लास्ट मैसेज है एंजल्स का कि ब्लेम मत करो, किसी सिचुएशन में भी ब्लेम मत करो, एक्सेप्टेंस में रहो कि हाँ ठीक है, अगर मेरे साथ ये हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही होगी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस सिचुएशन की। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन एंड सम गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।